योगी सरकार के खिलाफ एनडीए सहयोगियों ने उठाया बगावत का झंडा, अखिलेश के समर्थन में आए। बीजेपी सांसद ने भी कर दिया इंडिया गठबंधन की मांग का समर्थन। इंडिया गठबंधन की नीति क्यों एनडीए सहयोगियों को आ रही है पसंद। पहले नीतीश और अब राहुल गांधी के बयान बीजेपी की बन रहे हैं मुसीबत। योगी सरकार के खिलाफ अब बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन के सहयोगी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ मुकर हो रहे हैं। एक ओर बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, सहयोगियों को जोड़ रही है, तो दूसरी ओर उसके सहयोगी खिसकते दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के बाद अब उत्तर भारत में भी बीजेपी के सहयोगियों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा विरोध के सुर उत्तर प्रदेश में उठ रहे हैं। दरअसल लंबे समय से यूपी में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। अखिलेश यादव तो शुरुआत से ही इस मांग का झंडा उठाए चल रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, जिसके बाद से तो यूपी का सर्वे या कहे जातीय जनगणना का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बनते दिखाई दे रहा है और बीजेपी के सहयोगी भी इस मामले में एनडीए गठबंधन का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने भी इसकी मांग कर दी है और ये मांग उठाई है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने। संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना की पक्षधर है। मछुआ समाज के साथ हुई जातीय विसंगतियों को दूर करते हुए जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। बिहार की तरह यूपी में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे सभी जातियों की सही आबादी स्पष्ट हो सके। सेंसन मैनुअल 1961 के आधार पर उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसके तहत मछुआ समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित में गणना की जानी चाहिए। सेंसन मैनुअल में मछुआ समाज अनुसूचित जाति में आता है, लेकिन पहले की सरकारों ने मछुआर की सभी उपजातियों को पिछड़े और अनुसूचित जाति में उलझाने का काम किया। इसलिए जातीय जनगणना से पहले जातियों की विसंगतियों को दूर करना चाहिए। सिर्फ निषाद पार्टी नहीं बल्कि एनडीए की दूसरी सहयोगी अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल भी इसका समर्थन कर चुकी हैं। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तो शुरुआत से ही जातीय जनगणना की मांग का समर्थन करते रहे हैं। यानी इस बार जातीय जनगणना का मामला बीजेपी के लिए मुश्किलें लेकर आया है, तो इस मुश्किल को उसकी पार्टी के सांसद ने ही बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत ने भी जातीय गणना का समर्थन किया है। सांसद ने कहा कि सभी जातियों की गणना बिल्कुल होनी चाहिए। जब देश के अंदर हमारे पास गाय, भैंस, बकरी, शेर और ऊंट कितने हैं उनकी गणना होती है, तो जाति की भी गणना होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को जाति की जनगणना करनी चाहिए। एक और बीजेपी सांसद जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, तो वहीं उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री संदीप सिंह बीजेपी की नीति पर बयान दे रहे थे। जहां राजपूत ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया, वहीं संदीप सिंह इसके विरोध में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सर्व समाज के लिए पहले से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का उद्देश्य है, तो फिर जातिगत जनगणना का बहुत कुछ प्रभाव नहीं है। फिलहाल बीजेपी जातिगत जनगणना का विरोध खुलकर नहीं कर पा रही है, बस इसकी जरूरत से इनकार कर रही है। दूसरी ओर विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर सरकार को दबाव में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और जिस तरह से गैर बीजेपी सरकारें अब जातीय जनगणना को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, खासतौर पर बिहार में, जहां जातिगत जनगणना के आंकड़ों को पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है और संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब इसे देश के दूसरे राज्यों में भी भुनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।